हम बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ये भारत भूमि जो भगवान को भी आने की इच्छा प्रकट करने के लिए विवश कर दे। इस भूमि में मेरे महादेव भी जन्म लेते हैं, मेरे कृष्ण जन्म लेते हैं, मेरे राम जन्म लेते हैं, क्योंकि इस भूमि का आकर्षण तो भगवान को भी है। इसलिए शास्त्र में आरंभ करते हैं वेदव्यास कहते हैं, सुनिए, भारते दुर्लभो जन्म दुर्लभम शिव पूजनम। भगवान वेदव्यास अपने शास्त्र में कहते, सुनो, ये भारत भूमि कैसी है। भारत शब्द का संस्कृत में अर्थ घटित करते हुए वेदव्यास कहते, भा मीन्स लाइट, भा मीन्स प्रकाश, भा मीन्स ज्ञान। ये भारत भूमि कैसी है? जो ज्ञान में रत रहती है वो भूमि। ये भारत भूमि ज्ञान में रत रहने वाली भूमि, योगियों की भूमि, संतों की भूमि, ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। इसलिए इस भूमि में जन्मने वाले कैसे होते हैं? इस भूमि में जो जन्म लेता है, शास्त्र कहते हैं, भारते दुर्लभो जन्म। इस भारत भूमि में जन्म लेने वाले कोई सामान्य जीव नहीं होते, क्योंकि वो दुर्लभ जीव, जो दुर्लभ है भूमि उसको प्राप्त करते हैं। ये भूमि दुर्लभ है। और साथ में ये भी कह दिया, अगर दुर्लभ भूमि में आपका जन्म हो गया और आपके मन में शिव की अर्चा और चर्चा, ये दोनों में आपकी मति लग गई, तो समझ लीजिए आपके पर दुर्लभ जो भगवान महादेव की कृपा है वो आपको सुलभ हो गई, क्योंकि ये भी दुर्लभ बताया है। दुर्लभम शिव पूजनम। भगवान महादेव भी इस भूमि में अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण भी इस भूमि में अवतार लेते हैं। अरे ज्ञान के सत्र वो सारे इस भूमि पर हुए। इतना ही नहीं, भगीरथ को मुक्ति दिलाने वाली गंगा भी इस भूमि में आई। भारत भूमि में गंगा है। कहीं और चले जाओ तो गंगा की प्राप्ति होगी आपको? नहीं होगी। भारत में ज्ञान है, भक्ति है। उसका कारण क्या है? स्वयं महादेव इस भूमि में अवतार लेते हैं और उस भूमि की रज को भी क्या बना देते हैं? तीर्थ बना देते हैं। भगवान नारायण भी इस भूमि पर अवतार लेते हैं और लीला कर कर इस जमीन, इस पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं। इसलिए इस भारत भूमि का विशेष महत्व है। हम बहुत भाग्यशाली जीव, क्योंकि हमारा भी अवतार इस भारत भूमि में, हमारा भी जन्म कहां हुआ है? भारत भूमि में। भारते दुर्लभो जन्म दुर्लभम शिव पूजनम। महाराज जी आपको कह रहे पूजन करना है, लेकिन आप तो कथा सुना रहे होते। कल मैंने बताया था भगवान के दो उपचार, जैसे अर्चा यानी भगवान को पत्र पुष्प फलम तोयम, आपके पास जो भी है, राजोपचार पूजा, त्रिंशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा न हो सके, मानसोपचार से भी भगवान की उपासना होती है। और दूसरा मार्ग
दूसरा मार्ग क्या है? भगवान की चर्चा, भगवान के लीला को सुनना, भगवान के पुराण को सुनना। ये दोनों ही पूजा का भाग है। इसलिए आप बैठे भले हो इस कथा में सुनने के लिए, लेकिन सुनो, ये आपकी पूजा है, ये आपका स्वाध्याय है।